जैसे ही हमने सिक्योरिटी क्वेश्चंस का बैरियर क्रॉस किया, कनाडा के लिए विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल धड़ाधड़ कनाडा के विजिट वीजा जो है वो दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीजा इमिग्रेशन चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको अब किसी कंसल्टेंट या सोलिसिटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5.5 लाख तक भी देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको वीजा फॉर्म फिल करने का तमाम प्रोसीजर बताऊंगा और जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी साथ साथ आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपने www.canada.ca की वेबसाइट पे जाना है। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जो आपके बिल्कुल सामने है। आप इस पेज को देख सकते हैं, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। ये टोटल इंग्लिश में है। वैसे अमूमी तौर पे कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश है वो ज्यादा डोमिनेंट। आप इस पेज को देख सकते हैं और इसमें जो विजिट का ऑप्शन है ये आपसे रिलेटेड है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन पे आते हुए अप्लाई फॉर ए विजिटर वीजा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, आपको कौन से स्टेप्स हैं जिनके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं, और हु कैन अप्लाई, कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट वंस अगेन आपको किस किस्म के चाहिए और अप्लाई ऑप्शन है। और आफ्टर यू अप्लाई, जब अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपने कितना वेट करना है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि $100 आपकी वीजा फी होगी। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 14 से 30 दिन तक का हो सकता है। और बायोमेट्रिक आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दोगे। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक न्यू पेज ओपन हुआ। आप इस पेज को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हाउ टू अप्लाई, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बायोमेट्रिक्स आपने कहाँ से करानी है, और पिक्चर्स जो है वो आपकी किस तक की होनी चाहिए। तो गेट डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर योर सिचुएशन, आंसर सम क्वेश्चंस टू गेट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर ए विजिटर वीजा। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर ए विजिटर वीजा। आप विजिटर वीजा के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? टू यूनाइट विद ए फैमिली मेंबर। अगर आपकी वहाँ पे सिस्टर, भाई, वालिद या कोई फैमिली मेंबर है तो आप पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है टू विजिट ऑन बिजनेस, अगर आप बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा नीचे दीगर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अगर इसमें से कोई ऑप्शन भी आपसे रिलेटेड नहीं है, जैसा कि हमारे से रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो हम लास्ट वन वाले पे क्लिक कर देंगे और गेट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। न्यू पेज ओपन होगा। ये बताया जा रहा है कि विजिटर वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसमें से ऑप्शन आपसे रिलेटेड नहीं है। आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू अप्लाई। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, वंस अगेन एक न्यू विंडो ओपन हुई। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन एज ए विजिटर वीजा पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। अप्लाई फॉर ए विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ, अपने लिए करना चाह रहे हैं। अप्लाई फॉर ए विजिटर वीजा ऑन बिहाफ ऑफ समवन, आप कंसल्टेंट है किसी के लिए कर रहे हैं। अप्लाई फॉर ए विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, आप अपने लिए भी कर रहे हैं और अपनी वाइफ के लिए भी कर रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे लिए है कि हम अपने लिए ही कर रहे हैं। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, न्यू विंडो ओपन हुई। डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस, कोई एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी किसी और कंट्री के लिए या कनाडा के लिए प्रोसेस में है? नो जी। यू विल हियर फ्रॉम अस विद इन 14 to 30 बिजनेस डेज। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि 14 से 30 दिन में ये आप लोगों को रिप्लाई करते हैं। तो साइन इन और क्रिएट IRCC सिक्योर अकाउंट। तो आपको वीजा फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना है। हमने अपना ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है टाइम सेव करने के लिए, वकार ज़का 786 के नाम से। वो ऑलरेडी लॉगिन हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा इस तरह का, जिसमें आपसे वो ये रिक्वेस्ट करेगा साइन इन विद GC की, साइन इन पार्टनर, डोंट हैव एन अकाउंट। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। हाउ टू साइन इन और अप्लाई ऑनलाइन, इसमें आपको हेल्प दी जाएगी। आपने इसमें फर्स्ट वन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपल ऑप्शन है विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। जब हमने उस पर क्लिक किया तो हमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है। ये हम टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट। क्योंकि हमने अपना ऑलरेडी वकार ज़का के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये आप एक ऑप्शन देख रहे हैं लॉग आउट का, यानी हम लॉग इन हुए हुए हैं। आपके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपने बाकायदा तौर पे वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आप अपना याहू का या गूगल का अकाउंट बनाते। तो यहाँ पे हमारे से गिवन नेम पूछ रहा है, हम देंगे कार, लास्ट नेम, ज़का। ईमेल एड्रेस हमारे से पूछ रहा है, हम ईमेल एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस दिया। हमारे से लैंग्वेज पूछ रहा है, कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है कनाडा में और इंग्लिश भी, तो हम इंग्लिश पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस, यहाँ पे आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके पास 2 ट्राइज होंगी आंसर क्वेश्चन करने के लिए। इफ यू कैन नॉट आंसर द फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन वी विल आस्क यू अनदर वन फॉर योर फ्रॉम योर 4 क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला हम लिखते हैं व्हाट इज योर स्कूल नेम। आपके स्कूल का नाम क्या था? गवर्नमेंट ग्रामर स्कूल, पहला हमने बता दिया। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपकी कार का नाम क्या है?
टोयोटा, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। हमारे पास हमारा अकाउंट था उससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आ गई। वकार ज़का हमारा अकाउंट है। व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड, आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं। रिव्यू, चेक द स्टेटस और रीड मैसेजेस अबाउट योर सबमिटेड एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस और जो मैसेजेस वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। शो 0 to 0 एंट्रीज, 5 एंट्रीज यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं। एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट सबमिटेड, ये सारी चीजें जब आप ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे तो यहाँ पे लिखी भी आ जाएंगी। अब हम कंटिन्यू एन एप्लीकेशन यू हैव सबमिटेड, अगर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये आपका ऊपर 2 डिटेल्स का ऑप्शन दिया जा रहा है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी और जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, अप्लाई टू कम टू कनाडा, रेफ्यूजी, अप्लाई टू टेम्परेरी हेल्थ केयर बेनिफिट, सिटीजनशिप, अप्लाई फॉर सर्च फॉर ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, स्टूडेंट, ट्रांसफर स्कूल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू कम टू कनाडा, हम कनाडा में आने के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, इसमें हमारा विजिटर वीजा भी शामिल। जैसा कि हमने ये किया तो हमारे पास बाकायदा ये एक पेज ओपन हो गया। पर्सनल रेफरेंस कोड, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कम टू कनाडा ऑन द एक्सप्रेस एंट्री विजिट, you would have received a document checklist or a personal reference code based on the answers you provided. Please enter your personal reference code to begin your application required. वो आपसे ये अर्ज कर रहा है कि अगर तो आपने ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन जो है वो फिलअप की हुई है तो आपको एक कोड जो है वो आपके पास है तो आप उसे यहाँ पे इनपुट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की तो आई डू नॉट हैव ए पर्सनल रेफरेंस कोड, आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, डिटरमिन योर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई ऑनलाइन, वीजा, विजिटर वीजा, स्टडी या वर्क परमिट। तो आपके पास नहीं है वो कोड, आपने कह दिया आई डू नॉट हैव ए पर्सनल रेफरेंस कोड, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाकर। जैसा कि आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, कनाडा क्या करना पसंद करेंगे, विजिट, हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, कितना अरसा आप वहाँ पे रहेंगे, लेस देन 6 months, 6 माह का वीजा। सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पे पी करेंगे तो PA के यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट इज योर करंट कंट्री, टेरिटरी और रेजिडेंस, आप किस कंट्री में अभी रह रहे हैं, पाकिस्तान। डू यू हैव ए फैमिली मेंबर्स हु इज कैनेडियन नेशनल और परमानेंट रेजिडेंस, या आपके कोई ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो कनाडा में मौजूद है या वहाँ की उनके पास नेशनलिटी है, नो। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, सबसे पहले आपसे साल पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ हमारे से पूछी 1970 जनवरी 1, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहा है प्लीज मेक ए सिलेक्शन, हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज ए परमानेंट रेजिडेंस और लैंडेड इमिग्रेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए जा रहे हैं या कोई लैंडेड इमिग्रेंट है, नो, नेक्स्ट कर देंगे। आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद ए वैलिड US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, USCIS नंबर, आपसे पूछा जा रहा है कि आप USA के क्या परमानेंट सिटीजनशिप है आपके पास या USCIS नंबर है आपके पास, तो कुछ भी नहीं, आप तो पाकिस्तान के, नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज योर मैरिज स्टेटस, अब शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, तो मैरिड है मैरिड कर दें, लीगली सेपरेटेड है, डिवोर्स है, नल मैरिज है, विडो है, नेवर मैरिड, सिंगल। उसके बाद है व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंस और टेरिटरी, सिलेक्ट द वन इन व्हिच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम। कनाडा की मुख्तलिफ किस्म के प्रोविंसेस हैं जैसे पाकिस्तान के हैं, इसी तरीके से वहाँ पे भी डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। जिस प्रोविंस में आप जाना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ से सेट कर दें। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारो, हम ओंटारो जाना चाह रहे हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड द रिजल्ट बिलो इंडिकेट्स वेदर यू मे बी एलिजिबल टू कम टू कनाडा, विजिटर वीजा अंडर 6 months, you are eligible to apply for a visitor visa to travel to Canada. A visitor visa costs 100 CAD. It permits travel to Canada air, car, bus और ट्रेन और बोट। यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बाद उसने हमें बताया कि हम एलिजिबल हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जो फी है वो $100 होगी, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। विजिटर वीजा अंडर 6 months के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, आपका मेन पर्पस क्या है, टूरिज्म, नेक्स्ट करते हैं। डू यू हैव ए जॉब इन ए कंट्री वेयर यू आर करंटली लिव, जिस कंट्री में आप रहते हैं यहाँ पे आपके पास जॉब है, यस। डू यू ओन ए बिजनेस इन ए कंट्री वेयर यू आर करंटली लिव, आपका यहाँ पे बिजनेस है, नो। डू यू डिपेंड ऑन समवन ऑन फाइनेंशियल सपोर्ट, आप फाइनेंशियल सपोर्ट यानी किसी से मदद ले रहे हैं आप, नो। हैव यू ट्रैवल ऑन द अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 years, पिछले 10 सालों में आपने कहीं ट्रैवल किया है, नो, नेक्स्ट कर देंगे। आर यू कंपनी फैमिली मेंबर्स दैट हैव स्टेटस इन कनाडा और हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड टू कम टू कनाडा, आप किसी ऐसे फैमिली मेंबर के साथ आ रहे हैं जिसके पास कनाडा की नेशनलिटी वगैरह हो, वो पहले कभी आया हो, नो, नेक्स्ट कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड और बीन चार्ज्ड विद और कन्विक्टेड एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन योर कंट्री, आपने अपने कंट्री में कोई क्रिमिनल किया है या कोई गलत काम आपसे सरजद हो गया हो, तो नो। हैव यू हैड ए मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय एन IRCC ऑथराइज्ड पैनल फिजिशियन डॉक्टर
आफ्टर विद इन द 12 मंथ्स, 12 महीनों में IRCC से आपने कोई मेडिकल करवाया है? नो। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ए फैमिली मेंबर? क्या आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना चाहते हैं फैमिली मेंबर के लिए? नो, हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन? क्या आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस देना चाहते हैं किसी को? नो। यस, आई विल बी अपॉइंटेड ए रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माय बिहाफ। यस, ग्रांट ऑथराइजेशन टू IRC टू रिलीज योर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन टू अदर पर्सन। तो आप यहाँ से नो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पास्ट 10 years हैव यू बीन गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक फॉर एप्लीकेशन टू कम टू कनाडा? क्या पिछले 10 सालों में आपने कभी अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह करवाए हैं कनाडा आने के लिए? नो। यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, देयर आर फी एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस और आर यू फी एग्जाम? हम एग्जाम तो नहीं है। यस, आई विल बी पेइंग फॉर माय वीजा एप्लीकेशन फी। आर यू एबल टू मेक ए डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद अ स्कैनर और कैमरा? क्या अपने स्कैनर या कैमरा से डिजिटल कॉपी बनाएंगे इस सारे प्रोसेस की? यस, हम बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फी ऑनलाइन? टू पे ऑनलाइन यू कैन यूज ए क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड स्टफ लाइक दिस। क्या आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन करेंगे सारे केस की? तो हम करेंगे। यस, हमने कर दिया। तो यहाँ पे रिव्यू योर आंसर्स, हमारे जो सवालात जो उन्होंने हमसे पूछे, ये बेसिकली हमारा पहला स्टेप था अप्लाई करने के लिए। ये एक रिजल्ट जो है वो हमारे पास आंसर्स की शक्ल में आ गया है। बट वुड यू लाइक टू गो इन कनाडा, विजिट टेम्परेरी 6 मंथ, पाकिस्तान से, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये हमारी सारी डिटेल्स जो हमने इनपुट की है वो यहाँ पे हमारी आ गई है। अगर हम इससे ओके रेट नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू कर जी। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स आ गए हैं। स्टेप 1, यूज योर अकाउंट। स्टेप 2, सेव योर एप्लीकेशन। स्टेप 3, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। ये हमने सारा प्रोसेस करना है जी। स्टेप 4 जो है उसमें हमने अपनी फी पे करनी है। अगर हम इस स्टेप से एग्री करते हैं तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे से वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिमांड कर रहा है कि आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। इस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको तमाम तर चीजें बताई जाती हैं जो इस वीजा फॉर्म को फिल करने के लिए जरूरी है। उसमें सबसे पहली ये जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है विजिट वीजा के लिए, उसे हम IMM 5257 के नाम से याद करते हैं। आपने अगर इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपके पास Adobe Acrobat रीडर का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उसके अलावा जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है उसमें आपने अपने पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड की कॉपी लगानी है। फर्स्ट फ्रंट पेज पे आपकी पिक्चर है, बैक पेज होगा उसमें आपके सिग्नेचर्स हैं। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो PDF फॉर्मेट में होगी, वो यहाँ पे अपलोड होगी। आपका डिजिटल फोटो होगा। पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप विजिट के लिए जा रहे हैं, आपने होटल बुकिंग कराई है, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन अगर आपकी कोई है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आपसे रिलेटेड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, $100 जो है विजिटर वीजा की फी पे करनी है और $85 जो है वो आपने बायोमेट्रिक के चार्जेस पे करने हैं। और जब आप ये तमाम तर चीजें यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ये पेज जो है वो नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा और फिर ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। तो आई होप सो जो मैंने आपको तरीकाकार बताया आपको समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी को मजीद इस चीज के बारे में मालूमात हासिल करनी है या आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं तो नीचे जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया है इसके ऊपर आप हमें मेल करके हमारे से राब्ता कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।